हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ मैं पंचू के ब्लॉग के बारे में। जी हाँ, कल हमने पंचू का ब्लॉग देखा है और उसको देखकर यार मतलब मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं हमेशा अंकल और आंटी को सपोर्ट करती हूँ और अंकल और आंटी को सपोर्ट करने की वजह से मैं पंचू को भी सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि पंचू उस घर में है और अंकल आंटी का ख्याल रख रही है। इस वजह से मुझे वो लड़की मतलब मैं उसको सपोर्ट करती हूँ। लेकिन ऐसा कुछ मैं नहीं था उसको लेकर मेरे मन में कि अरे बाप रे बाप, ये लड़की बहुत अच्छी है, या मतलब यार लड़की हो तो ऐसी हो। ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था कभी, क्योंकि मेरा दिमाग केवल और केवल अंकल आंटी के सपोर्ट में रहता था। लेकिन कल जो मैंने उस बंदी का व्लॉग देखा है भाई, बहुत छोटी है वो मुझसे, लेकिन मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है कल। बहुत कुछ सीखा है और कल से मतलब मैं उसको हेड्स ऑफ कहने का भाई मन हो रहा है मुझे। वो बंदी लगा कि यार हो तो भाई ऐसा हो, कोई क्रिएटर हो तो भाई ऐसा हो। डिटेल में सारा कुछ मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करना, बेल बटन हिट करना, वीडियो को कर देना भी एक लाइक, और अगर आप चाहो तो हाइप भी दे सकते हो। और जो भी फ्लापी के अंधभक्त हैं और उनको पसंद नहीं आता है अंकल आंटी या पंचू को हमारा सपोर्ट करना, तो वो यहीं से वीडियो को पॉडकास्ट को छोड़कर जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंचू के ब्लॉग के बारे में। यार कल उसका ब्लॉग आया और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हुई थी उसके एक वीडियो के बाद से, जहाँ उसने कुछ कुछ बोल दिया था। पंचू ने बोल दिया था, किसी को जवाब दे दिया था उन्होंने, और बोला था उनकी फैमिली को लेकर भी बोल दिया था थोड़ा बहुत। हाँ, जब उन्होंने बोला तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि यहाँ पर आंटी अंकल बोलते तो ज़्यादा सही रहता, क्योंकि मुझे पता था कि इसके बाद क्या होने वाला है, कितना हेट उसको मिलने वाला है। और वही हुआ। इतना ज़्यादा गंदा गंदा बोला गया, इतना गंदा बोला गया कि उसकी कोई सीमा नहीं है। और ऐसे लोगों को तो मैं एंटरटेन करूंगी नहीं, और उनका तो मुझे कोई रिएक्शन नहीं बनाना है, ना मुझसे कहना आप लोग। बहुत लोग मुझे कमेंट में बोल रहे थे बनाओ बनाओ बनाओ, नहीं भाई, मुझे उस गंदगी में तो बिल्कुल नहीं जाना है। और यहाँ पर तो भाई क्या बोल दिया जाता है बिना भी कुछ सोचे समझे, लोग कुछ भी बोलते हैं यार। क्यों ऐसा कुछ भी बोलते हो आप लोग? अगर बोलना है तो एक दायरे में रहकर बोलो, एक लहजे में रहकर बोलो, एक सभ्यता में रहकर बोलो। हर वक्त गंद में उतरने की ज़रूरत नहीं होती है। बट वही हुआ, गंद में उतरे, बहुत गंदा बोला गया। और उसके बाद मुझे लगा कि यार इस लड़की की क्या स्टेट होगी, मेंटल स्टेट क्या होगी, क्योंकि उसको इतने बड़े किसी आदमी के साथ जोड़ा जा रहा है, बोला जा रहा है। अभी तो उसके पिताजी के साथ जोड़ दिया जाता है, कभी उसके जो है पड़ोसी के साथ जोड़ दिया जाता है, अब जो है बोला जा रहा है कि भाई उससे उसके संकर। भाई कुछ भी बोलते हैं लोग, कुछ भी बोलते हैं। मतलब मुझे तो शर्म आती है भाई ऐसे लोगों की मानसिकता के ऊपर। खैर, तो जो पंचू है उसने कल जो है वीडियो बनाया, व्लॉग लेकर आई, और भाई साहब जो एनर्जी थी, जो उसका मूड था, जो उसका व्लॉग था, परफेक्ट 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 बोलने का मुझे मन करा। और उस बंदी ने ये बोला कि ऐसे लोगों को तो हम जवाब नहीं देते जिनको बोलने की तमीज़ नहीं है। मतलब तालियां बजाने का मन हुआ कल मेरा उसका ब्लॉग देख के। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे मतलब इंस्पिरेशन लगी मुझे कल वो, कि भाई इससे सीखो, ये हमसे कितनी छोटी है, इसको क्या क्या नहीं बोल दिया गया और क्या क्या कब से नहीं बोला जा रहा है। वो बंदी अपने आप को मतलब खड़ा रखे है, इतनी गंदी सिचुएशन में वो खुद को निकाले जा रही है, निकाले जा रही है। इतना कुछ सुनने के बाद भी वो मतलब अपना काम कर रही है, बिना कुछ ज़्यादा मतलब सोचे समझे। या मतलब मैं समझ सकती हूँ कि एक मेंटल प्रेशर बनता है, एक मतलब आपके दिमाग में वो चीज़ें चलती हैं, दौड़ती हैं, घूमती हैं, वो मैं समझ रही हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी वो इन सब चीज़ों से ओवरकम कर रही है और वीडियो बना रही है, और जवाब भी बहुत सभ्यता में दे रही है। उसने कोई भी ऐसा गंदा शब्द, कोई भी ऐसी गंदी चीज़ें नहीं बोली। बस उसने इतना बोला कि भाई जिनको बोलने की तमीज़ नहीं है उनको हम कोई जवाब नहीं देंगे, दैट्स इट। और उसने अपना पूरा व्लॉग निकाला बढ़िया मस्त मौला डॉग के साथ अच्छे से करते हुए। उसने एक लाइट का जो है दिखाया, वो लाइट मुझे काफ़ी अच्छी लगी यार। लिंक विंक हो तो यार पंचू पेस्ट कर देना, मैं लेना चाहूँगी वो चीज़, है ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे मतलब कल मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है उसका ब्लॉग देखकर। और कल के बाद से भाई अब मैं मतलब अंकल आंटी के साथ साथ पंचू की भी सपोर्टर बन गई। हाँ भाई, मुझे बड़ी अच्छी लगी वो लड़की, और मुझे इससे सीखना है। मुझे इससे सीख मिल रही है, मुझे इससे सीखना है। और सीखने के लिए कोई उम्र और कोई मतलब ये नहीं होता कि आप अपने छोटे से नहीं सीख सकते हो। एक्सपीरियंस होना चाहिए सामने वाले को, और उसको कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है ही। वो हमसे पहले यूट्यूब पर आई हुई है, वो बहुत पहले से कॉन्टेंट क्रिएशन में है, अपने भैया के साथ कंटेंट क्रिएशन में है। तो उसको पता है कि किन किन चीज़ों से डील करना पड़ता है, कैसे कैसे निकलना पड़ता है। हालांकि इनका चैनल ऐसा था नहीं कि इन सब चीज़ों से डील उन्हें करना पड़े, इन सब चीज़ों को फेस उन्हें करना पड़े, ये नेगेटिविटी भी झेलनी पड़ेगी, ऐसा शायद कभी इन लोगों ने नहीं सोचा होगा। लेकिन धीमे धीमे वक्त के साथ इन्हें चीज़ें समझ में आई हैं, क्योंकि जैसे ही भाभी का कंट्रोल आया चैनल्स के ऊपर, और जैसे ही उन्होंने सिंपैथी गेन और ये सब करना स्टार्ट किया, तब से उसे समझ में आ गया होगा कि शायद ये सब हमें झेलना ही पड़ेगा, और ये सब हमें जो है सुनना पड़ेगा। तो उसने अपने आप को कहते हैं ना कि लोहे की तरह मजबूत बना लिया है। और कल वही हुआ।
भाभी श्री भी आई थी, कुछ-कुछ बोल कर गई हैं, फिर से जो है पंचू को टारगेट करके गई हैं कि तुम छोटी बच्ची हो, तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें वो नहीं बोलना चाहिए। तो मतलब भाभी के अकॉर्डिंग पंचू को किसी को जवाब नहीं देना चाहिए, है ना? वैसे तो मुझे भी वो सही नहीं लगा जवाब जो पंचू ने दिया, वो अंकल आंटी बोलते तो ज़्यादा सही था, लेकिन वो पंचू ने बोल दिया। शायद मम्मी उतना नहीं बोल पा रही होंगी और होता है कहीं-कहीं, पर हाँ, मुझे भी थोड़ा वो अजीब लगा था। लेकिन बोल कौन रहा है? बोल कौन रहा है? सूप तो सूप छलनी भी बोले। ये वो बोल रही हैं जो अपनी बेटियों को ये सिखाती हैं कि दादा-दादी ने धोखा दिया ना मम्मी, धोखा दिया ना, आपके साथ गलत किया ना मम्मी। वो कितनी छोटी हैं। एक 16-17 साल की लड़की ने अगर ये चीज़ें बोल दी तो वो बहुत गलत बात है। लेकिन वो बच्चियाँ जो अभी ढंग से मतलब बड़ी भी नहीं हैं, 5 साल की भी नहीं हुई हैं और वो बोल रही हैं ये सारी चीज़ें कि दादा-दादी ने आपको धोखा दिया और जो पंचू है वो तो खराब है ना मम्मी, मम्मी आपके साथ ये हुआ ना, मम्मी वो हुआ ना। तो वो बोल रही हैं, वो सही बोल रही हैं। और वहाँ मैडम जो है उन क्लिप को ट्रिम भी नहीं कर रही हैं और दूसरों को मतलब ज्ञान ज्ञान की गंगा तो सबको बहानी है यहाँ पर बैठकर, फिर चाहे खुद में 70 छेद हों, वही सारी बातें। और बार-बार सिंपैथी गेन करने की कोशिश कि भाई मैं सिंगल हूँ, सिंगल मदर हूँ, सिंगल सिंगल मदर आप हो लेकिन आपको पूरा सपोर्ट है, आपकी फैमिली आपके साथ है, सब कुछ आपके साथ है और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात आप अभी आपके पास टाइम है, आप आगे भी बढ़ सकते हो और अगर आप बढ़ना चाहते हो तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो बार-बार ये सुनाना आपके पास अभी इतना कुछ है जो कई ऐसी सिंगल मदर्स के पास होता भी नहीं है, वो आपके पास है। उसके बावजूद अगर आप बार-बार यही सेम चीज़ें करते रहोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना? बार-बार आप वो चीज़ें करोगे तो एक बार के लिए इंसान थक हार जाएगा और फिर आपको मतलब वो आपको देखना और आपको सपोर्ट करना बंद कर देगा। इतनी नेगेटिविटी या इतना ज़्यादा दुःख देखने कोई सोशल मीडिया पर बार-बार नहीं आता रहेगा कि बस यही सेम जो है ढपली सेम राग। बट नहीं, वो नहीं समझना है, वही करना है जो सही लगता है। तो भई यही कहूँगी कि कंट्रोवर्सी ना करके अपने-अपने कंटेंट पर ध्यान दें, अपना-अपना आगे बढ़ें, वो ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए, आप लोगों के फ्यूचर के लिए। बार-बार आप ऐसे कंट्रोवर्सी करोगे, किसी को हेट पड़वाने के लिए अपने वीडियो में कुछ बोलोगे, तो ऐसा नहीं है कि हेट आप पर ट्रांसफ़र नहीं होगा, बराबर आप पर भी ट्रांसफ़र होगा। अब ऑडियंस वैसी नहीं रह गई है कि पूरी एक तरफ़ा बात करेगी। अब ऑडियंस सब समझ चुकी है और बहुत लोग आपके विपरीत में भी हैं। तो बेटर है कि आप अपने कंटेंट पर ध्यान दो, वो अपने कंटेंट पर ध्यान दें और एक दूसरे को पोक-वोक ना करें। जितना पोक करेंगे उतना ही हेट बढ़ेगा, सामने वाले को अगर गालियाँ पड़ेंगी तो आपको भी गालियाँ पड़ेंगी, ऐसा नहीं है कि आपको गालियाँ नहीं पड़ेंगी। तो इट्स बेटर कि आप आगे बढ़ो और छोटी बच्ची से आप भी सीखो, है ना? वो छोटी बच्ची को पता है कि किससे उलझना है, किससे नहीं उलझना है और किस लैंग्वेज में आपसे बात की जाए तो आपको जवाब देना चाहिए और किस लैंग्वेज में आपसे बात की जाए तो आपको जवाब नहीं देना चाहिए। बहुत बेहतरीन तरीके से उसको पता है और बहुत अच्छे से वो डील करना जानती है। तो आप भी इन चीज़ों से डील करना सीखिए और जल्द ही इन चीज़ों से आगे बढ़िए, दूर जाइए क्योंकि जो डिप्रेशन है बार-बार फिर वो आ जाता है। वो इन्हीं सब बातों की वजह से आता है क्योंकि बार-बार आपको सिंपैथी चाहिए, सिंपैथी वाले वीडियोज़ बनाने हैं, फिर आपको हेट तो मिलेगा ही और फिर आप वो हेट झेल पाओगे नहीं। तो इसलिए बेहतर है कि मूव ऑन करें, मूव ऑन, है ना? और जो डिप्रेशन है वो तो आपने कहा था कि अब मुझे दोबारा नहीं आएगा, आज मैं रोऊँगी, इसके बाद आगे नहीं रोऊँगी, अब सब खत्म हो जाएगा। अब तो भाई रिएक्शन वालों ने भी रिएक्शन बनाने कम कर दिए आपके ऊपर, है ना? तो उसके बावजूद वो सेम चीज़ें हो रही हैं, तो फिर मुझे लगता है कि एक बार कंसल्ट आपको कर ही लेना चाहिए और अपनी बच्चियों के लिए स्ट्रांगली आपको आगे बढ़ना चाहिए और अपने कंटेंट पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।